और अब बात करते हैं पहलगाम आतंकी हमले की। जम्मू कश्मीर की धरती एक बार फिर खून से लाल हो गई है। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में अब तक 26 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर है और पूरा देश एकजुट होकर लहू के हर कतरे का बदला मांग रहा है। देखिए, धर्म पूछकर और नाम पूछकर हमला किया गया है और उन दोगले नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज कहां है वो नेता? कश्मीर में कायर आतंकियों ने दिन के उजाले में जो कायराना करतूत को अंजाम दिया, उसकी बानगी आप देख रहे हैं। अब तक देश के दुश्मन, कश्मीर के दुश्मन जो जवानों पर हमला करते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने निर्दोष पर्यटकों को गोली मार दी। आतंकियों ने यह हमला पहलगाम के टूरिस्ट प्लेस बैसरन घाटी पर किया और बकायदा धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाया। अपने आप बोले ना, मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, बेलपति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water. Yes. Drop of water. Take a drop of water, sir, please. चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने टूरिस्टों से नाम पूछे और उसके बाद सिर पर गोली उतार दी और फायरिंग करते हुए भाग निकले। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों का हिसाब करने सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक घटना को लेकर पीएम मोदी ने सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और मौके पर जाने को कहा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में आपात बैठक बुलाई और फौरन श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले की कड़ी निंदा की और एक्स पर लिखा, घटना से सदमे में हूं। हमारे पर्यटकों पर यह हमला घिनौना कृत्य है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आतंकी हमले में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है और सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में जुट गए हैं। जाहिर है पहलगाम में आतंकी हमला ऐसे वक्त में हुआ जब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा का बेस कैंप पहलगाम ही है। ऐसे में पूरा हिंदुस्तान यही कह रहा है कि बेकसूरों की जान लेने वाले आतंकियों से जल्द बदला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बदले की आवाज अब सुनाई देने लगी है और अब बात करते हैं आगे। शादी एक ऐसा रिश्ता जिसके लिए हर कोई सपने सजाता है, 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ रहने की कस्में खाता है। लेकिन अगर वही शादी सिर्फ एक धोखा और बेईमानी बन जाए तो आखिर वो इंसान क्या करे? राजगढ़ में एक शख्स की शादी हुई, लेकिन सुहागरात के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। अब इस रिपोर्ट में देखें। शादी की शहनाई, दिल में फूटे लड्डू। हाथ थाम कर लिए 7 फेरे। सुहागरात में उठा घूंघट, दूल्हे के उड़े होश। शादी के बाद अब सुहागरात का वक्त था। दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में थे। दिल की धड़कनें तेज थी, सांसों में गर्मी बढ़ रही थी। दूल्हे ने अपनी दुल्हन को गले लगाया, 4 मीठी बातें की, लेकिन उसने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया वो चौंक गया।
और दूर जा खड़ा हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दूल्हे के होश उड़ गए? घूंघट के नीचे क्या था? ये पूरी कहानी राजगढ़ में घटी है, जहां से ये हैरान करने वाला वाकया सामने आया। बुढ़नपुर गांव के रहने वाले कमल सिंह सोंधिया नाम के युवक को शादी के नाम पर ठगी का शिकार होना पड़ा। दरअसल शादी के अगले दिन यानी सुहाग रात के वक्त जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो वो ये देखकर सन्न रह गया कि ये वो लड़की नहीं थी जिसे उसने सगाई के वक्त देखा था। मेरी शादी सुसनेल लड़की से की थी, जोरावर सिंह जी की। इन लोगों ने लिम्बोदय सम्मेलन में धोखा से हमारी शादी दूसरी लड़की से करा दी। हम जब उसको घर लेके आए तो हमको पता चला कि वो लड़की नहीं है, दूसरी है। तो हमने जाकर थाने में सूचना की। युवक की शिकायत पर पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो ये माजरा सिर्फ दुल्हन बदलने का नहीं था, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश निकली। पुलिस के मुताबिक दुल्हन बनकर आई शातिर महिला का मकसद जेवरात और पैसे लूटना था, लेकिन उसके नापाक इरादे पर पानी फिर गया। दूल्हे पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य महिला को लाकर मंडप में बिठाकर कमल सिंह की शादी कराई गई, जो कि उक्त प्रकरण में कुल 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। 3 अन्य आरोपी इसमें अभी तक फरार हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि दुल्हन पहले से ही शादीशुदा है और ये पूरा षड्यंत्र 11 लाख रुपए के सौदे के तहत रचा गया था। इस धोखेबाजी में दुल्हन के कथित पिता को 5,75,000 रुपए दिए गए थे, जबकि 5,25,000 रुपए कालू सिंह नामक दलाल ने लिए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस को आशंका है कि इससे जुड़े और भी केस सामने आ सकते हैं। अरुण श्रीवास्तव, IPC 24 राजगढ़। तो अब तक आपने देखा कि घूंघट के पीछे क्या था। अब आपको दिखाते हैं कि संदूक में क्या निकला। आगरा में एक शख्स अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। रात के अंधेरे में दबे पांव वो उसके कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन एक आवाज ने मोहब्बत के हसीन लम्हों को खौफनाक मंजर में बदल दिया। आप इस रिपोर्ट में देखिए। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तस्वीरों को देखकर एक बारगी आपको लगेगा कि किस तरह बेरहमी से कुछ लोग एक शख्स को पीट रहे हैं, लेकिन तस्वीरों को देखकर धोखा मत खाइए, क्योंकि जो संदूक में दिख रहा है वो एक आशिक है, और आशिक भी किसका? 2 बच्चों की मां का। और जो इस शख्स यानी आशिक की धुनाई कर रहे हैं वो उस महिला के घर वाले हैं, जो आधी रात में अपने घर में इस आशिक को देख उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। यह वीडियो आगरा के फतेहाबाद का है, जहां रात के अंधेरे में जब महिला का पति ट्रक चलाने के लिए घर से बाहर गए तो महिला ने इस प्रेमी को अपने घर बुलाया। प्रेमी अजय अपनी प्रेमिका से मिलने आधी रात को घर पहुंच गया। महिला के बेडरूम से किसी पुरुष की आवाज आने पर महिला के जेठ को शक हुआ। उसने घर वालों को जगाया और फिर दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खोलने से पहले महिला ने बॉयफ्रेंड को कमरे में रखे एक संदूक में कपड़ों के बीच छिपा दिया। घर वालों ने पूरा कमरा खंगाला, उसे खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। इस बीच अचानक जेठ की नजर संदूक पर पड़ी। संदूक खोला गया तो अंदर महिला का बॉयफ्रेंड बिना कपड़ों के छिपा हुआ था। गुस्साए परिजनों ने उसकी थप्पड़ों और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की, फिर कपड़े पहनाकर उसे घर के बाहर ले गए, जहां ग्रामीणों ने भी उसे जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस को बुलाकर आरोपी को सौंप दिया। पिटाई के दौरान महिला का प्रेमी हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन न घर वाले रुके और न ही उनके लात घूंसे। अब तक आपने इस वीडियो को देखकर इसकी कहानी सुनी। अब आपको इसके पीछे की कहानी ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं।
4 साल का प्यार अब उतर गया खुमार। प्रेमी अजय शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। प्रेमी अजय और प्रेमिका का जो पति है वो दोनों दोस्त हैं। दोनों ही एक साथ ट्रक चलाने का काम करते हैं। महिला के घर पर उसके पति के जरिए अजय का आना जाना था। ऐसे में महिला और अजय के बीच प्यार बढ़ा। जब भी पति ट्रक चलाने के लिए घर से बाहर जाता तो अजय घर पर आ जाता। महिला 3 महीने पहले अजय के साथ भाग भी चुकी है, लेकिन 8 दिन बाद जब वो घर लौटी तब से ही घर वाले उस पर निगरानी रख रहे थे। लेकिन रविवार की रात जेठ ने प्रेमी अजय और महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी अजय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन संदूक में मचलते इस इश्क का अंजाम जेल की हवा होगी, ये आशिक अजय ने कभी नहीं सोचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ गुनाह में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और भी कुछ खबरों के साथ।